यहाँ पर जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एनर्जी रिसीव हो रही है, कुछ लोग आपको गिराना चाहते थे, आपको हराना चाहते थे, या यह कह सकते हो कि एक कंपटीशन के फॉर्म में, कि हमेशा ही सदैव ही आपके साथ कंपटीशन इन्होंने किया हो, एक तरह से कंपटीशन की भावना आपसे रखी हो, आपके कंपटीटर प्रतिद्वंदी रहे हो, और आपकी ऐसी कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है वह जलन, ईर्ष्या या द्वेष व आपसी प्रतिद्वंदिता रख रहा है। यहाँ ऐसी एनर्जी है और इस पर्सन ने इस जलन, ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपको हर तरह से स्टक करने का प्रयास किया है। यहाँ आपको गिराने का प्रयास किया है, आपकी एनर्जी को स्टक करने का प्रयास किया है, आपको इतना यहाँ पर तकलीफ दिया है आपके जीवन में कि आप अपने जीवन में कभी उठ के खड़े ना हो पाओ, कभी आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन यहाँ जो आपकी एनर्जी आ रही है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ 3 किंग आपके लिए आया है और एम्परर यहाँ पर आया है। अभी आपकी एनर्जी टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आपकी ऊर्जाओं की बात करूं, आपके ऑरा की बात करूं, तो अभी आपके ऑरा बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव मूड में हो आप। आपके चक्र मुझे काफी बैलेंस नजर आ रहे हैं। यहाँ एम्परर की एनर्जी है जो कि दिखाता है कि अभी आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जाएं हैं, या फिर जो भी आपका लेवल है, एनर्जी लेवल पर, अध्यात्म के लेवल पर, या अपने लाइफ में आपने जो कुछ हासिल किया है, कहीं ना कहीं बहुत संघर्षों से आपने पाया है। अभी जो भी आपकी पोजीशन बनी हुई है, यानी कि आपने बहुत ही संघर्षपूर्ण लाइफ देख करके अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। अब तक आपने अपने जीवन में एक कठिनतम समय को फेस किया। कठिनतम समय आपके सामने रहा। लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आपने झेले और इन सब को झेलते झेलते, इनका निवारण करते करते अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और इन सब कलाओं को, इनसे निकलने का रास्ता हो गया। या फिर जैसे भी यहाँ पर एनर्जी को आपने बहुत अच्छे से समझना शुरू किया है। आपने इन सब चीजों के मध्य में लोगों को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में, आपके सामने क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, आप बहुत अच्छे से यह भाप लेते हो। और यहाँ जैसे आपके एटीट्यूड में भी मुझे काफी ज्यादा कहीं खुद के लिए बदकिस्मती के रास्ते चुन लिए हैं। यह जो भी आपके शत्रु रहे हैं, देखिए अभी आपकी एनर्जी में तो यहाँ एम्परर, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल जैसे कार्ड आ रहे हैं। और यह सब कहीं ना कहीं आपके आराध्य के चलते, कि हाँ आपके ईश्वर की कृपा के चलते हैं कि आप हर मुसीबत से बाहर निकल रहे हो। आपके जीवन के सारथी, जीवन रथ के सारथी स्वयं प्रभु है, स्वयं ईश्वर है। क्योंकि आपकी भक्ति ही इतनी निश्चल है, तो इन्होंने आपको गिराने का प्रयास किया, आपको हराने का प्रयास किया, और आपके हराने के प्रयास में कहीं ना कहीं इन्होंने खुद के लिए बदकिस्मती के दरवाजे खोले हैं। आज चाहे वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में खड़े हो, लेकिन इनके लिए जो है, इनका पतन निश्चित है। क्योंकि इनके कर्म ही कुछ ऐसे हैं, इनके पतन को कोई नहीं रोक सकता। और आपका जो है उत्थान यहाँ पर दिख रहा है। अब आप अपने भाग्य के प्रबल फेज में आप प्रवेश कर रहे हो और इसको कोई नहीं रोक सकता। शत्रु चाहे कुछ समय के लिए आप पर हावी हो सकता है, लेकिन आपके भाग्य को आपसे नहीं छीन सकता है या आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता है। यह चीज कहीं ना कहीं आपके हेटर्स, आपके शत्रु या आपके प्रतिद्वंदी इस बात को भूल रहे थे। कहीं ना कहीं वह कर्म के सिद्धांत को भूल रहे थे कि कर्मा वापस लौट के भी आते हैं। वह जैसा कर्म करेंगे, जैसा बोएंगे, वैसा ही काटेंगे।
और इसी के चलते अभी इनकी लाइफ हेल बनी हुई है। कहीं ना कहीं अब इनकी बदकिस्मती के दरवाजे भी खुल चुके हैं। थोड़ा यहाँ पर कई लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर अपनी कर्मा को फेस कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, जो दिखाता है जैसे अपने किए हुए कर्मों को काफी यहाँ पर याद भी किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है और अंदर ही अंदर एक पछतावा आप कह सकते हो इन लोगों को कि अपने किए हुए कर्म इनको गिनाए जा रहे हैं। ईश्वर के द्वारा एक एक कर्म इनको गिनाया जा रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफी ज्यादा भ्रमित एनर्जी इनकी आ रही है, जैसे काफी ज्यादा यह मेंटली भी यहाँ पर मुझे कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह मेंटली बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस एनर्जी के साथ यह खेल रहे थे वह इनको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर बना रही है। दूसरा, यहाँ पर कई लोगों के लिए तो ऐसी भी एनर्जी है कि थोड़ा यहाँ पर जैसे कुछ ऐसी चीज नजर आ जाना, जैसे कुछ ऐसा नेगेटिव, क्योंकि जहाँ इन्होंने आपको रोकने के लिए जैसी एनर्जी को एक्टिव करवाया था किसी के थ्रू, वही एनर्जी इनके आसपास भी मुझे एक्टिव दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो बैकफायर होके एनर्जी जा रही है वह भी इनको जैसे प्रत्यक्ष रूप से नाइट में ऐसे दिखना, जैसे इनकी रातों की नींद भी यहाँ पर उड़ रही है। यह एनर्जी इनको बार बार जैसे जगा रही है और इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि इन्होंने किस व्यक्ति से पंगा ले लिया, क्यों आपके साथ ऐसा किया। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद यह लौट के इनके जीवन में नहीं आता, क्योंकि ऐसी नकारात्मक शक्ति को इन्होंने छेड़ा है जो इन पर भारी पड़ रही है। 5 ऑफ वंड्स का कार्ड है, जो काफी ऐसी स्टक सिचुएशन को लाता है कि इनके लिए सिचुएशन ऐसी है अभी कि इनको रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं कि सिचुएशन में करना क्या है, किस तरह से इसे निकला जाएगा, क्योंकि गड्ढा तो इन्होंने खुद के लिए खोद ही दिया है। अब इस गड्ढे से निकला कैसे जाए। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि जब तक इनके प्रारब्ध मिट नहीं जाते तब तक यह इन चीजों में इसी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और इनका जो है अंत और भी बुरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कर्मा इन्होंने किए, जैसे एनर्जी को इन्होंने एक्टिवेट किया, इसके आधार पर इनका जो अंत है वह बहुत ही बुरा नजर आ रहा है। और यहाँ आपका परिवर्तन देख के जैसे इनको मन ही मन सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ दुख वह मन में मना रहे हो आपके लिए, जैसे एक तरह से शौक इनके मन में वह मना रहे हो कि किस तरह से इतना रोकने के बावजूद भी, इतना आपको परेशान करने के बावजूद भी वह आपको रोकने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि शायद यह चीज इनको माइंड में नहीं थी कि आपका जीवन व्रत स्वयं ईश्वर चला रहे थे है, स्वयं ईश्वर चला रहे हैं और आपने पूरी तरह से उनको समर्पण किया है, तो आपको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ काफी परेशान आप जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के सहारे आप इन सब चीजों से बाहर भी निकल रहे हो और आपकी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा ही यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रही है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। आपके चक्र बहुत ज्यादा यहाँ पर अवेकन जा रहे हैं कि अब आपका यहाँ पर मुझे जो सबसे ज्यादा अवेकन यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर के द्वारा रेड एनर्जी बहुत ज्यादा, जैसे रूट चक्र आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। आपकी जो बेसिक नीड्स है, अगर बेसिक नीड्स में आपको कुछ भी अभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चाहे फिर वह आपका फाइनेंस हो गए है या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू हो गया, तो वह सारा हील होगा। किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आपका कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र और सहसारक यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। ये तीनों है। आप अध्यात्म में जैसे प्रवेश कर रहे हो,
लेकिन यहाँ कंठक जैसे बोलने की बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है। अब तक शायद आपका कंठ बहुत ज्यादा अरुद्ध रहा हो, आप बोल नहीं पाते हो, ऐसा कि सब कुछ यहाँ आवरुद्ध हो गया, सब कुछ जैसे अंदर ही अंदर समा गया। लेकिन अब आपका वह भी ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वंड्स के साथ आपका सेल चक्र काफी स्ट्रांग दिख रहा है और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ आपका मणिपुर चक्र बहुत स्ट्रांग यहाँ पर एनर्जी है। आपके चक्रों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी आपकी दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पर माँ आदिशक्ति के भी कुछ संदेश देख लेते हैं, क्या आपके लिए आ रहे हैं। आपकी पावर कुछ अलग ही नजर आ रही है, जैसे पावर अथॉरिटी जैसे आपने इस तरह से संभाल रखा है कि बस माँ आपके डर का अंत कर रही है, माँ आदिशक्ति आपके डर का अंत कर रही है। ऐसा काफी ज्यादा फियर था आपके अंदर है, किसी भी तरह से नेगेटिविटी आप पर हावी ना हो जाए, कोई आप पर कुछ ना कर दे, किसी भी प्रकार का डर हो सकता है, कुछ खोने का डर। लेकिन यहाँ अब माँ आदिशक्ति आपके हर तरह के डर का अंत कर रही है, क्योंकि यहाँ लेकिन पीठ पीछे बहुत से षड्यंत्र करना, आपको ऐसा लगे ही ना कि वह आपकी शत्रु है, दिखाने को वह ऐसा दिखाएं कि जैसे उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। और कहीं ना कहीं इस महिला की इंटेंशन यही रही है कि आपकी प्रगति रुक जाए, आपके रिश्ते बिगड़ जाए, और या फिर ऐसा कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले आप पर भरोसा ना करें। और शायद ऐसा भी हो कि इसने आपकी बुराई की हो पीठ पीछे जाके, या फिर दूसरों को आपके खिलाफ भड़काने के प्रयत्न किए हो, आपके खिलाफ करने की साजिशें की हो। आपके पार्टनर को, आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को, जैसे इसने है आपके रिश्तों में दरार क्रिएट करने की कोशिश की है, आपकी प्रगति को, आपके फाइनेंस को रोकने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो यह कार्ड दिखाता है कि सब कुछ छल पर आते हैं, कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन, एनर्जी आपके लिए नेगेटिव थी और इसके मन में यह था कि वह चोरी छुपे जो चीजें कर रही है वह कोई और नहीं देख रहा है। लेकिन वह यह भूल गई कि एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो सब कुछ देखती है। आप चाहे कितना भी छुप छुपा के काम कर लो, लेकिन उनकी नजर से कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर छल कभी टिकता नहीं है। इसने हर तरह से आपके प्रति ट्रैप फैलाया और यहाँ पर जैसे हर पल आपसे जीतने का प्रयत्न किया है, और उसने खुद के स्वार्थ को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। उसके लिए खुद की जीत, उसके ईगो, सेल्फ की जीत का बहुत ज्यादा महत्व रहा है, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े, अपने ईगो को जिताने के लिए। और इसने अपने ईगो के चलते आपके रिश्ते बिगाड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको बर्बाद करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर पल यहाँ आपको बुरा भला कहना आपके पीठ पीछे। लेकिन यहाँ पर देखिए, चाहे वह बड़ा खुश हो, लेकिन उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन यह जो जीत उसकी रही है, यह खोखली है, या कहूँगी झूठ पर आधारित है, और झूठ ज्यादा टिकता नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो है डेविल की एनर्जी आ रही है। इस महिला ने जलनवश, ईर्ष्यावश आप पर कई स्पेल भी किए हो, तो जैसे यह अंदर ही अंदर जलन से और ईर्ष्या से बंधी हुई है, और यह कहीं ना कहीं आपको ट्रैप में फंसाना चाहती थी। और इसने हर प्रयत्न किया कि आप फंस जाए, टॉक्सिक रिश्तों में फंस जाए, या अपने डर में, या फिर उसके कंट्रोल में आ जाए। इसने खुद का कंट्रोल भी आप बनाने के बहुत प्रयत्न किए। इस महिला ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको हराने की, आपको बर्बाद करने की, आपकी प्रगति को रोकने की। यहाँ इसने आपके फाइनेंस को इफेक्ट किया हो, इसने आपके रिश्तों को इफेक्ट किया हो, और यह कहूँ कि आपको मानसिक प्रताड़ना बहुत ज्यादा सहनी पड़ी हो इस महिला के द्वारा। जेलसी इसमें कूट कूट के भरी है, नेगेटिविटी इसमें कूट कूट के भरी है,
और यह हर वक्त आपको इफेक्ट करती आई है। देखिए, यह महिला कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही है, मतलब इसने आपको गिराने का प्रयत्न किया, आपको नेगेटिविटी में धकेलने का प्रयत्न किया, लेकिन वह यह भूल रही है कि यह कर्म करके कहीं ना कहीं वह खुद ही नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है। वह खुद ही किसी गहरे अंधकार में चली जा रही है। यह ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करके वह आपको तोड़ देगी और आप हार मान जाएंगे, लेकिन वह यह नहीं जानती है कि इन सब चीजों के बाद आप और मजबूत बन चुके हो और उसका छल ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके जो भी प्रयत्न है वह सब नेगेटिविटी और झूठ पे आधारित है। और यहाँ पर टावर की एनर्जी आ रही है। टावर के बाद यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है। तो देखिए, कर्म का खेल जो है पलट रहा है, कर्मा वापस लौट के आ रहे हैं। इस महिला ने आपके लिए बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट किए, आपके जीवन को हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है। इसने जो गलत कर्मा किए हैं वह कर्मा अब लौट के उसके जीवन में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है इसने आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए जो भी प्लानिंग्स की थी या जो भी प्लानिंग्स ये करती आई है, जिससे आपको इफेक्ट करती आई है, अब उसकी हर एक प्लानिंग जैसे बर्बाद हो रही है, उसकी हर एक प्लानिंग जैसे नष्ट हो रही है। इसने सोचा तो बहुत था इस महिला ने कि आपको किस कदर वह इफेक्ट करेगी। आप तबाह हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप अपने जीवन में सिर्फ रोते रहेंगे, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको हंसते खेलते देखना, आपको अपने जीवन में खुशियों को भोगते देखना शायद इसको बिल्कुल भी गवारा नहीं, और यह यही सोचती रही कि आप सिर्फ दर्द और पेन में, अपने आसपास की नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे रहेंगे, अपने रिश्तों के इस नेगेटिविटी में उलझे रहेंगे। और इसने आपके लिए उलझने क्रिएट भी की, लेकिन अब उसका हर एक प्लान नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसका इफेक्ट अब खत्म हो रहा है आप पर। जिस भी कदर इसने आपको इफेक्ट किया था वह सारा इफेक्ट अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह महिला जितना सोच रही थी कि सब कुछ उसके मुताबिक होगा, जो जैसा वह सोच रही है वैसा ही आपके जीवन में क्रिएट होगा, लेकिन यह सारा कुछ अब उसके ही खिलाफ चला जा रहा है। जैसे जैसे वह नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रही है, वह नेगेटिविटी लौट के उसकी तरफ जा रही है। हो सकता है इसने आपके करियर, रिश्ते को या फिर आपकी इमेज को भी हानि पहुंचाने की चेष्टा की हो, कोशिश की हो, लेकिन अब उसी जगह पर यूनिवर्स और ब्रह्मांड उसको भेज रहा है, वही चीजें उसके लिए क्रिएट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका ईगो, उसका अहंकार टूट रहा है, यूनिवर्स उसके अहंकार को तोड़ रहे हैं, क्योंकि अब किस्मत का पहिया घूम रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है। परिस्थितियाँ, शरीर एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। जिस समय इसने सोचा था कि अब आप गिरेंगे, उसी समय आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय उसका किया हुआ उसी की तरफ वापस लौट रहा है। यह कार्ड है जस्टिस का कार्ड। ऐसा देख के लगता है यह एक रिटर्न गिफ्ट है आपकी महिला शत्रु के लिए। जो भी इरादे इसने आपके लिए रखे थे वही उसके पास लौट गए यूनिवर्स के द्वारा, जैसे उसको एक रिटर्न गिफ्ट दिया गया है उसके कर्मा के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रही है और अभी भी आपकी इंट्यूशन जैसा बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए शायद आपने महिला की एनर्जी को पहचाना और उसके अंदर की भावों को पहचान लिया कि वह एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। और यहाँ पर देखिए, आपको सपनों में भी मुझे लगता है संकेत मिलते होंगे। कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होती है तो आपको पहले ही इसका आभास हो जाता है, या फिर अचानक से आपको उस महिला से दूरी बनाने की इच्छा हुई हो, तो जैसे आप उसकी एनर्जी को, उसकी मंशाओं को पहले ही भाप गए,
और यह सब ब्रह्मांड का तरीका था आपको चेतावनी देने का, आपको इससे अवेयर करने का, ताकि आप हार्म ना हो पाए ज्यादा। और कहीं ना कहीं आपने ब्रह्मांड के द्वारा दिए गए इन संकेतों को पहचाना भी है।